कौन सी चीज़ों को अवॉइड करते हो वो उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप कौन सी चीज़ों को चूज़ करते हो। इजी लाइफस्टाइल होना आज का स्टेटस सिंबल बन चुका है, क्योंकि हमने हमेशा से सुना होता है जितना ज़्यादा हार्डवर्क उतनी अच्छी जॉब, उतनी अच्छी सैलरी और उतनी अच्छी लाइफ। ऑलमोस्ट हम सब ही हार्डवर्क प्रोपोर्शनल टू सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और इतने एफर्ट्स लगा के भी परेशान हो जाते हैं कि क्या करें और क्या नहीं, और फिर ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते। तो मैं आज आपको इस वीडियो में एप्पल, फेसबुक और ट्विटर जैसी बड़ी कंपनीज को कंसल्ट करने वाले ग्रेट ऑथर ग्रेग मैकेओन की बुक इसेंशियलिज्म से कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आप कम इनपुट में भी बेस्ट रिजल्ट्स पा सकते हो। तो व्हाट इज इसेंशियलिज्म? Essentialism is about making the wisest investment of time and energy in such an optimized way to get you the best and desired results. Investment की दुनिया के किंग वॉरेन बफेट says, for every 100 opportunities that are brought to me, I say no to 99 of them. उनका मानना है कि सक्सेसफुल और नॉर्मल लोगों में यही एक मेन डिफरेंस है कि सक्सेसफुल पीपल उनको मिलने वाली 100 अपॉर्चुनिटीज में से 99% चीज़ों को इग्नोर करते हैं और सिर्फ बचा 1% मोस्ट इसेंशियल वर्क पर ही अपना सारा टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, जबकि नॉर्मल पीपल ऑलमोस्ट सभी अपॉर्चुनिटीज को हाँ बोलते हैं, जो कि हमें भी सीखना चाहिए। सक्सेस सही चीज़ों पे मेहनत करने से मिलती है, ना कि सभी चीज़ों पे। अगर आप एक स्क्वायर में 1 किलोमीटर ईस्ट, देन नॉर्थ, देन वेस्ट, देन साउथ दौड़ो तो आप सेम पॉइंट पर पहुंच जाओगे और आपका सारा इनपुट नलीफाई हो जाएगा। पर अगर आप एक ही डायरेक्शन में 4 किलोमीटर दौड़ो तो एग्जैक्ट सेम इनपुट से आउटपुट में ह्यूज डिफरेंस मिलेगा। उसी तरह कीबोर्ड के सभी कीज पर हाथ मारने से कुछ नहीं होता, बल्कि सही कीज प्रेस करके ही एक प्रोग्रामर एग्जीक्यूटेबल कोड लिख पाता है। सो टू रिकॉग्नाइज योर मोस्ट एसेंशियल वर्क, बुक के कुछ मेन पॉइंट्स जो ऑथर सजेस्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लिव लाइफ बाय डिजाइन not by default and set boundaries. If you don't prioritize your life, someone else will. दोस्तों, आपका टाइम लिमिटेड है। अगर आप खुद के लिए या अपने काम के लिए टाइम सेट नहीं करोगे तो कोई और आपके टाइम को खुद की टू डू लिस्ट में सेट करेगा। जैसे कोई आपको कुछ सजेस्ट करता है या कुछ करने के लिए कहता है, जैसे मूवी देखना या बाहर बाइक पे घूमना, तो आप वह मान जाओगे क्योंकि आपकी खुद की तो कोई बाउंड्रीज या कोई टाइम टेबल सेट ही नहीं है। दोस्तों, हमें टाइम को पैसा समझना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली फिर आप अपना पैसा किसी अनइम्पोर्टेंट या यूजलेस चीज़ों पर खर्च नहीं करोगे। अपनी इस लिमिटेड लाइफ में हम हर वक्त टाइम की ट्रेडिंग करते हैं। जब आप किसी चीज़ को हाँ बोलते हो या किसी चीज़ को अपना टाइम देते हो, तब आप अननोइंगली बाकी सभी चीज़ों को ना भी बोलते हो। यू माइट हैव हर्ड अबाउट द परेटो प्रिंसिपल कि आपके 80% रिजल्ट्स आपके 20% एफर्ट से आते हैं और बाकी के 20% रिजल्ट्स आपके 80% एफर्ट से आते हैं। दोस्तों, मेरे को गलत मत समझना, हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, बट गलत डायरेक्शन में हार्डवर्क करना वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। सो वी शुड डू हार्डवर्क स्मार्टली। हर वक्त बिजी रह के ज़्यादातर लोग आने वाली सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अपने पहले से ही ओवरफ्लोइंग टू डू लिस्ट में डालते जाते हैं और उस 80% एफर्ट में ही फंसे रह जाते हैं, जिससे उनको उनका 20% रिजल्ट ही मिलेगा। जबकि सही डायरेक्शन में हार्डवर्क करने से हमें कम इनपुट में बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए आप कौन सी चीज़ों को अवॉइड करते हो वो उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप कौन सी चीज़ों को चूज करते हो। हर वक्त बिजी रहने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप प्रोडक्टिवली वर्क कर रहे हो। जितना आप अपनी इसेंशियल चीज़ों पर फोकस करोगे, आप उतना ही सक्सेस के क्लोज जाओगे। लेकिन अगर आप इसेंशियल और नॉन इसेंशियल चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर पाए तो वही आपके लिए फेलियर का रीज़न भी बन सकता है, जिसे कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ सक्सेस। एग्जाम्पल, दोस्तों, इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट है संक कॉस्ट फॉलिसी। अ संक कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट्स ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड। सपोज आपको 1000 रुपीज़ की मूवी टिकट 75% डिस्काउंट में मिली। 250 रुपीज़ पे करने के बाद आपने रिव्यूज देखे जो कि काफ़ी ख़राब थे कि नॉट वर्थ वॉचिंग, दिस मूवी इज़ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। अब क्योंकि इतना डिस्काउंट था और आपने टिकट ले ली है, तो वो मूवी देखने पर आप अपना डबल नुकसान करोगे।
और फिर बाद में रिग्रेट भी होगा, क्योंकि आपके पैसे तो वापस नहीं मिल सकते, पर मूवी ना देखने से आप अपना टाइम बचा सकते थे। दैट इज कॉल्ड अ फूल्स बार्गेन, यानी एक नुकसान को बचाने के चक्कर में दूसरा नुकसान कराना। ऐसी सिचुएशंस में हम मैच्योरली डील करके और फर्स्ट स्टेप में ही अपनी गलती एक्सेप्ट करके फर्दर लॉस को बचा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो। दोस्तों, कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि किसी के दिए गए काम को ना बोलना चाहते हो, पर जस्ट इंस्टेंटली उसको खुश करने के लिए या यह सोचकर कि इससे आपके रिलेशन पर अफेक्ट ना पड़े, आपने उस रिक्वेस्ट को हाँ कर दिया होगा और फिर बाद में पछताए भी होगे। यानी आपको शॉर्ट टर्म कंफर्ट से लॉन्ग टर्म डिससेटिस्फैक्शन मिली होगी। तो ऐसी सिचुएशन में बिना रूड हुए आप इन 3 में से कोई एक टेक्निक यूज कर सकते हो, पर आपको यह समझना होगा कि आप उस पर्सन की रिक्वेस्ट को ना कर रहे हो, ना कि उस पर्सन को। फर्स्ट पॉइंट, टेक एन ऑकवर्ड पॉज। उस रिक्वेस्ट को हाँ या ना बोलने से पहले एक 4 या 5 सेकंड का पॉज लीजिए, जिससे सामने वाला या तो अनकंफर्टेबल होके खुद ही मना कर देगा, और या आप इंस्टेंटली हाँ ना बोलकर थोड़ा सोच सकते हो। सेकंड पॉइंट, डेलिब्रेट डिले, यानी आप उस पर्सन को होल्ड करके कहो कि आई एम नॉट श्योर, लेट मी चेक माई स्केड्यूल, देन आई लेट यू नो। थर्ड पॉइंट, रिकमेंड समवन एल्स। कोई ऐसी चीज जिससे सामने वाले की हेल्प होगी, या कोई ऐसा पर्सन जो आपको लगता है उस काम के लिए जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, आप उसे सजेस्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली आप सबको ना तो नहीं बोल सकते ना, आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ना बोलना है जो नॉन एसेंशियल है, जिससे आप उन चीज़ों को हाँ बोल पाओ जो मोस्ट एसेंशियल है। इसलिए ना बोलना भी और लाइफ में बाउंड्री सेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको अपना स्केड्यूल में हॉनेस्टी एंड स्ट्रिक्टनेस सबकॉन्शियसली सेट करनी होगी, जिससे आप इंस्टेंटली डिसीजन ले सको। डिसीजन का लैटिन मीनिंग है टू कट ऑफ, यानी आप टॉक्सिक पीपल एंड नॉट सो इम्पोर्टेंट चॉइसेस को कट करके इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाँ बोल सकते हो। इंस्टेंटली डिसीजन लेने के लिए आपको आपका बिलीफ सिस्टम काफ़ी हेल्प करेगा। बिलीव सिस्टम को मैंने काफ़ी अच्छे से अपनी एक वीडियो में समझाने की कोशिश की है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। At last, I wanna say it's not about to get more things done. It's about to get the right things done. And invest your time wisely. आपने इस वीडियो पे क्लिक करके यानी हाँ कह के बाकी सभी चीज़ों को अननोइंगली ना भी किया। आपने आज अगर कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और इसी तरह हर वीकेंड ऑसम बुक्स की इजी एनिमेटेड एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए बेटर लाइफ लेसन्स को। Thank you for lending me your ears today.